क्या बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। हम बोले कि हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग कई चीजों को देखते हैं, जैसे कि हम खुद, कॉपी किताब, दीवार, पंखा, पशु पक्षी, इरेजर, चौक, सब कुछ देखते हैं। सर अगर बांटा जाए तो इन चीजों को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लिविंग और एक लिविंग किसे बोलते हैं? हाँ, जिसमें की जान होती है, जिसमें लाइफ होता है। दूसरा में जिसके पास लाइफ नहीं होता, नो लाइफ, लाइफ नहीं होता। सर हाँ, जब अगर मैं और आगे इसका क्लासिफिकेशन करूंगी तो क्या बोल सकते हैं सर, लिविंग और नॉन लिविंग का अंतर में? और क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, और हम कह सकते हैं कि सर ऐसा चीज लिविंग किसे कहते हैं सर? ऐसा चीज जिसमें जान हो, हम जानते हैं। और क्या जान सकते हैं सर? जो सांस लेता है, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग। सर जो ग्रोथ यानी कि बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग। सर जो खाना खाता है, क्या करता है? खाना खाता है, मतलब जिसमें डाइजेशन हो, इंजेक्शन हो, यानी खाना जिसमें है, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग। सर और जो अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। अगर देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग जो है वो ना तो उसके पास जान होती है, और ना वो सांस लेता है, ना वो ग्रोथ करता है, ना वो खाना खाता है, और ना ही अपने जैसा नया चीज वो खुद से बना सकता है। क्या एक चौक से नया चौक बन जाएगा? नो सर। लेकिन एक बकरी दूसरे बकरी को या दूसरी मेमने को जन्म दे सकती है, एक गाय बछड़े को जन्म देती है, तो वो लोग उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे नए जीव को बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको? लिविंग। और क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। ठीक, अब अगर मैं और बातों चीजों की लिविंग है वो, देता है, देखो बैठाता हूँ, सुनो ध्यान से। क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक पेड़ है, आम वाला पेड़ है, कौन है? आम वाला। अब ये आम जो है वो नीचे जमीन पर गिर गया, अब यहाँ से दोबारा पेड़ उगेगा? यस सर। क्या उसमें आम लगेगा? यस सर। आपने ऐसा नहीं बनाया हुआ? यस सर। अरे भाई एग्जैक्टली सेम इसी के आकार का नहीं होगा, लेकिन वो आम ही का ही पेड़ होगा। यस सर। हम भी एग्जैक्टली अपने में ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, समझे? तो हो रहा है, वो भी लिविंग थिंग है। सर आगे अगर देखा जाए तो जो होते हैं चीजें, हमारे आसपास की चीजें, हम बांटे लिविंग और नॉन लिविंग। और अगर बांटा जाए तो क्या बांट सकते हैं सर? देखो, और हम अगर बांटें तो हम बांट सकते हैं कैसे? हम बांट सकते हैं, कुछ जो होती है, जो होता है एनिमल, क्या होता है? एनिमल यानी कि जानवर। और कुछ क्या होता है? प्लांट्स। क्या होता है? प्लांट्स। आप सुनो ध्यान से, एनिमल प्लांट्स क्या होता है? सर एनिमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे। क्या एनिमल और प्लांट सेम है कि अंतर है? अंतर है। लेकिन इन दोनों में से कोई चीज जो सेम है, सेम क्या बता? लिविंग थिंग। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है सर? एनिमल जो होते हैं वो मतलब प्लांट की तुलना में अगर जो मेजर देखा जाए अंदर, तो क्या होता है? एनिमल मूवमेंट करते हैं, मतलब हम चाहें तो यहाँ से दौड़ करके वहाँ चल जाए, कहीं चल जाए, लेकिन वो जो महुआ का पेड़ वो वहाँ है, कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही रहेगा, और आने वाला दिन में वही रहेगा। वो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन उसका कुछ पार्ट मूवमेंट करता है। क्या क्या? जैसे कि उसका पत्ता, उसका डाली, उसकी शाखाएं, वो मूवमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ ही चल रहा है रात में, जब कोई नहीं देख रहा उसको, रात में चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग मूवमेंट करते हैं, ये बेसिक अंतर है। बाकी
ये जितना सारा काम है, ये सारा काम ये दोनों एनिमल और प्लांट दोनों करते हैं, मतलब दोनों में जान होती है, दोनों सांस लेते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उससे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंतर है, कुछ अंतर है लेकिन दोनों को जरूरी होता है। सर ग्रोथ दोनों को ही कर रहा है ग्रोथ, लेकिन अंतर है, क्या अंतर है? देखो हम बड़ा हो रहे हैं, बचपन में छोटे और बड़ा, अब इतना बड़ा। अब ऐसा नहीं कि हम बढ़ते जाएंगे और सतह के पार करके ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पेड़ पहले इतने कुछ हैं, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और इतना बड़ा हुआ, और पेड़ लगातार बढ़ते रहता है तब तक जब तक इसमें जान होती है, अपनी शाखाओं को बड़ा करता रहता है, हमेशा नया नया पत्ता बनाता है। हम लोग एक अंगुली तोड़ के फिर नया अंगुली नहीं बनाते, वो अपना एक अगर उसका पत्ता टूट जाए या उसका टहनी टूट जाए तो फिर से नया टहनी आ जाता है, नया पत्ता आ जाता है। हम लोग ऐसा नहीं होता, समझिए। हम लोग का अगर हाथ बार टूट गया ना तो टूटिए गया, फिर जोड़ जाड़ के जो भी होता है, नया हाथ यहाँ से मान लो यहाँ कटा कर ये पूरा कट गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से फिर से नया हाथ लगेगा। लेकिन कुछ जैसे जानवर होते हैं इसमें ऐसा कुछ होता है, क्या करो छिपकली का अगर कुछ टूट जाता है ना तो उसमें दोबारा से नया पूछ आ जाता है, समझे? देखा है कभी? यस सर। तुमने देखा हुआ है कि छिपकली का ना खिड़की लगा रहे थे तो उसका पूछ ना नीचे आ गया कटा करके। अब तुम सोचती ना अरे हाय हम काट दें छिपकली का पूछ, नहीं, वो खुदे छान करके वो खुदे गिरा देता है, फिर इसमें ऐसा पूछ आता है उसके पास, समझे? नहीं देखा कभी? यस सर। ऐसे होता है। अगर देखा जाए तो सर हम और कितने कैटेगरी से चीज़ों को बांट सकते हैं और कैसे बांट सकते हैं? तो अभी तक जो हम लोग बात किए वो बात किए हैं लिविंग और नॉन लिविंग, एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट। अगर देखा जाए तो सर नॉन लिविंग की चीज को भी हम लोग और बांट सकते हैं, नॉन लिविंग की चीज को हम लोग और बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं सर? तो उसके लिए तरीका होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं, आमतौर पर जो इसमें बोलते हैं मटेरियल, क्या बोलते हैं? मटेरियल। और अगर देखा जाए तो और अधिक बांट सकते हैं। कुछ होते हैं अगर देखा जाए मेटल में तो होते हैं, कुछ होते हैं नॉन मेटल होते हैं, समझे? अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। हम लोग समझेंगे कि मटेरियल का क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि उसमें कितनी मजबूती होती है, कितनी चमक होती है, कौन कितना अधिक उसको हम लोग खींच के तार बना सकते हैं। यानी हम पढ़ेंगे हम लोग मेटल का प्रॉपर्टी और मटेरियल का प्रॉपर्टी। चाहे कैसा भी मटेरियल हो वो अपना कुछ ना कुछ उसका मास होता है यानी वजन होता है और अपना कुछ ना कुछ जगह घेरता है। जैसे कि बुक आप जहाँ रखे हो तुम देखो उस बुक का अपना कुछ ना कुछ वेट है, क्या है? और अपने जहाँ वो बुक रखा हुआ है अपना जगह घेर रहा है। तो अगर ऐसा कोई चीज़ होता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं मैटर, और मैटर से बनता है मटेरियल। क्या बनता है? मटेरियल। तो उसी की हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल को कैसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ मटेरियल बहुत चमकदार होते हैं जैसे कि स्टील वगैरह, लेकिन कुछ उससे कम होते हैं जैसे कि लोहा वगैरह। कुछ बिल्कुल चमकदार नहीं होते जैसे कि कोल वगैरह, समझे ना, कोयला वगैरह, नहीं समझे? यस सर। बाकी कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल जिनको हम लोग पीट करके सीट बना सकते हैं। सीट मतलब चदरा, पतला सा सीट लेयर, जैसे कि आप जानते हो लोहा का चदरा। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग पीटेंगे तो टूट जाएगा, जैसे कि चौक, जिसे पीटेंगे तो टूट जाएगा, भंगू रहेगी, समझे, टूट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि हम बोलेंगे लोहा, या फिर हम जानते हैं सिक्का, उसे बार बार कर पीटेंगे तो क्या होगा? चपटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, समझे ना? बाकी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं जैसे कि लोहा, स्टील बहुत मजबूत। लेकिन ये चौक, ये भी मटेरियल है लेकिन ये मजबूत नहीं है, ये आराम से ये टूट सकता है, टूट गया, समझे ना? ये ऐसे होता है। कुछ बहुत भारी होते हैं और कुछ बहुत हल्का होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। जैसे कि नमक और चीनी पानी में घुल जाएगा, लेकिन बालू, लोहा, चौक भी पानी पूरा नहीं घुलेगा,
बोलेगा, थोड़ा सा बोलेगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, डिपोजिट रहेगा, डिपोजिट, समझे। तो इसी प्रकार से हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। कुछ समझा तुम लोग? यस सर। क्या पढ़ने वाले हम लोग सब? यस सर। चलो ठीक है।